यूट्यूब चैनल वर्ल्ड्स नेविगेशन में मैं हूं आपकी मेज़बान रीमल शाह। आज मैं आपको एशिया के खूबसूरत मुल्क थाईलैंड के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, एक ज़माने में सियाम नाम से जाने जाने वाला ये मुल्क आज पूरी दुनिया में थाईलैंड कहलाया जाता है। आज पूरी दुनिया से लाखों करोड़ों अफराद थाईलैंड की खूबसूरती देखने को दौड़े चले आते हैं। यहाँ पहुंचकर इंसान को बड़े बड़े अजीबोगरीब हालात से भी गुजरना पड़ता है। कहीं इस मुल्क में आपको खुदा की कुदरत की कारीगरी देखने का मौका मिलता है, तो कहीं आपको इंसानों की नुमाइश देखने को मिलती है। थाईलैंड एक आज़ाद मुल्क है। ये आज़ाद लोगों की सरजमीन है। ये सिर्फ आज़ाद ख्याल लोगों की ही नहीं, बल्कि ये एक हकीकत है कि ये मुल्क तारीख में कभी किसी दूसरे मुल्क या कौम का गुलाम नहीं बना। एक ज़माना था जब इस मुल्क में खाने पीने की अशिया दूसरे ममालिक से इम्पोर्ट की जाती थी, लेकिन आज ये एक सनती मुल्क बन चुका है। दोस्तों, ये मुल्क थाईलैंड, जहाँ पर आबादी का बसाव तकरीबन 1200 कबले मसीह में हुआ था, फिर यहाँ के मुकामी सरदार सामने आए और वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ पर कायम सल्तनतों और रियासतों के महल्ले वकू में बेशुमार तब्दीलियाँ भी होती रही हैं। 20वीं सदी में इस मुल्क पर फौजी हुकूमतें भी कायम हुई और बादशाहों का सिक्का भी यहाँ पर चलता रहा। अलगर्ज ये कि इस मुल्क पर दूसरे किसी मुल्क ने जैसे बरतानिया, जापान, अमेरिका या स्पेन वगैरह ने कब्जा नहीं किया। पहली जंग अजीम में थाईलैंड ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया के खिलाफ जंग का ऐलान किया था, जबकि जंग अजीम दोम में ये मुल्क गैर जानिबदार रहा। साथ के हमसाया ममालिक में चल रही खाना जंगी और जंगों से इस मुल्क की मौशियत के साथ साथ इस मुल्क के हदूद में भी तब्दीलियां होती रहीं। आखिरी बार थाईलैंड की जो हदूद बंदी हुई, उसके मुताबिक थाईलैंड पूरी दुनिया में अपने रकबे के हवाले से 50वें नंबर पर शुमार किया गया था और इस मुल्क का मौजूदा रकबा 5,13,120 मुरब्बा किलोमीटर है। आज आबादी के लिहाज से इस मुल्क का शुमार दुनिया भर में 22वें नंबर पर किया जाता है। इस मुल्क की 2019 की रिपोर्ट्स के मुताबिक कुल आबादी 6,63,91,000 अफराद है। मुल्क का मुकम्मल नाम किंगडम ऑफ थाईलैंड है। मुल्क के शुमाल की जानिब म्यांमार यानी बर्मा और लाओस जैसे ममालिक आते हैं। मशरकी सरहदें लाओस और कंबोडिया जैसे ममालिक से मिलती हैं। जनूबी सिंध, मलेशिया और खलीज थाईलैंड ने अपने घेरे में ले रखी है, जबकि मगरबी सरहदें बहीरे बर्मा से मिलती हैं। ये मुल्क वियतनाम से अपनी ज़मीनी हदूद तो नहीं साझी करता, मगर खलीज थाईलैंड के पार वियतनाम से इस मुल्क की समंदरी हदूद ज़रूर मिलती है। बैंकॉक इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। इसी शहर को मुल्क का दारुल हुकूमत होने का भी एजाज़ हासिल है। ये शहर अमीरों का शहर कहलाया जाता है। इस शहर में आबादी का बसाव 15वीं सदी में हुआ था। आज इस शहर का रकबा 1500 किलोमीटर तक फैल चुका है। आबादी 1 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। इन 1 करोड़ अफराद में से 64,000 अफराद करोड़पति हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये शहर मुस्कुराहटों का शहर है। ये पैसे वालों का शहर है। यहाँ हर चीज़ बिकती है, बस कोई बोली लगाने वाला हो। पूरी दुनिया से लोग इस शहर में आते हैं और यहाँ की रंगीनियों में खो जाते हैं। पूरी दुनिया में शायद कोई ऐसे लोग भी हों जिन्हें इस मुल्क के नाम का पता ही ना हो, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा कोई नहीं होगा जिसे थाई मसाज का पता ना हो। थाईलैंड का शहर बैंकॉक थाई मसाज की बदौलत, सर्जरी की बदौलत आज पूरी दुनिया में मकबूल हो चुका है। इस मुल्क में कानूनी तौर पर कोई भी लड़का या लड़की 20 साल से पहले शादी नहीं कर सकते। मुल्क की कौमी और सरकारी जुबान थाई है। इसके अलावा और भी जुबानें यहाँ बोली जाती हैं। सरकारी सतह पर इस मुल्क में 62 जुबानें तस्लीम शुदा हैं। अंग्रेजी जुबान हर स्कूल और हर क्लास का लाजमी हिस्सा होती है। थाईलैंड की नौजवान नस्ल अंग्रेजी जुबान का अच्छी तरह से इस्तेमाल करना जानती है। अंग्रेजी इस्तेमाल करने और करवाने की एक बड़ी वजह यह भी है कि सियाहत का शोबा इस मुल्क की आमदनी में इजाफे का एक बड़ी वजह समझा जाता है। मुकामी लोग जब अंग्रेजी से अच्छी तरह वाकिफ होंगे, तभी वो सियाहों के साथ अच्छी तरह से डील कर सकेंगे। बुद्ध मत इस मुल्क का सबसे बड़ा मजहब है। मुल्क की आबादी के 93% लोग इस मजहब को फॉलो करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा मजहब यहाँ इस्लाम है। मुल्क की आबादी के तकरीबन 5% लोग मुसलमान हैं, जो तकरीबन 32,60,000 अफराद बनते हैं। 1.2% यहाँ मसीही लोग भी आबाद हैं। सिख, हिंदू और दीगर मज़ाहिब के मानने वाले भी थोड़ी थोड़ी तादाद में यहाँ आबाद हैं। थाईलैंड में मुसलमानों के काफ़ी स्कूल भी कायम हैं, जिन्हें हुकूमत की तरफ से बाकायदा फंडिंग भी जारी होती है। बादशाह ने एक मुस्लिम मशीर भी रखा हुआ है, जो मुल्क में मुसलमानों के दरपेश मसाइल से बादशाह को आगाह रखता है। एक इस्लामी बैंक भी कायम है, जिसका नाम इस्लामिक बैंक ऑफ थाईलैंड है, जो इस्लामी शराइत के मुताबिक कर्जे फराहम करता है। इस मुल्क में बाआसानी हलाल फूड मिल जाता है। स्टोर्स पर खाने पीने की काफ़ी अशिया के साथ हिलाल का लेबल देखने को मिलता है। तालीम की शरह इस मुल्क में 93.5% है। प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटियों तक तालीम सरकारी अदारों में मुफ्त भी हासिल की जाती है और प्राइवेट अदारों में भारी फीस देकर भी। सेहत का बहुत ही आला निज़ाम इस मुल्क में लागू है। इंसानों की औसतन उम्र इस मुल्क में 75 साल से ज़ायद है। थाईलैंड की अगर मौशियत की बात करें तो साल 1985 से साल 1996 तक थाईलैंड पूरी दुनिया में तेज़ी से तरक्की करने वाले ममालिक में सबसे पहले नंबर पर था।
آج بھی ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں انڈونیشیا کے بعد تھائی لینڈ دوسری بڑی معیشت بن چکا ہے۔ پچھلی 2 دہائیوں سے مسلسل اس ملک میں نئی انڈسٹریز لگائی جا رہی ہیں۔ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر نئی صنعتیں قائم ہو چکی ہیں۔ فی کس مجموعی آمدنی $20,000 سے کراس کر چکی ہے۔ ملک کی کرنسی کو تھائی بھات کہا جاتا ہے۔ ان کا ایک بھات 5.23 پاکستانی روپوں کے برابر جبکہ 2.23 انڈین روپوں کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ +66 اس ملک کا کنٹری کوڈ اور .th اس ملک کا کنٹری ڈومین نیم ہے۔ تھائی باکسنگ اس ملک کا قومی کھیل ہے۔ والی بال اس ملک کی سب سے مقبول کھیل ہے۔ فٹ بال، سنوکر اور باسکٹ بال دوسری مقبول کھیلیں ہیں جو اس ملک میں کھیلی جاتی ہیں۔ آج سے 45 سال پہلے تک اس ملک کی 70% سے زائد آبادی کا روزگار زراعت سے وابستہ تھا، لیکن آج ملک کی آبادی کا صرف 49% لوگ اس شعبے سے منسلک ہیں۔ چاول اس ملک میں پیدا ہونے والی سب سے بڑی فصل ہے۔ پوری دنیا میں چاول کی ایکسپورٹ میں پچھلے کئی سالوں سے تھائی لینڈ کا پہلا نمبر تھا، لیکن اب انڈیا اور ویتنام تھائی لینڈ کو اب پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ بینکاک، پتایا اور فوکٹ اس ملک کے سب سے مقبول ترین تفریحی مقامات ہیں، جہاں پر غیر ملکی سب سے زیادہ آنا پسند کرتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں سفید ہاتھی تقریباً ناپید ہو چکے ہیں، مگر آج بھی تھائی لینڈ میں نایاب ہاتھیوں کی یہ قسم موجود ہے، اور یہی سفید ہاتھی تھائی لینڈ کا قومی جانور ہونے کا بھی اعزاز رکھتا ہے۔ آج دنیا میں تقریباً 6,000 ہاتھی بچ چکے ہیں۔ دنیا میں 6,000 ہاتھیوں میں سے تقریباً 3,000 ہاتھی اسی ملک میں پائے جاتے ہیں۔ سیامیز فائر بیک اس ملک کا قومی پرندہ ہے۔ مینگوسٹین اس ملک کا قومی پھل ہے۔ تھائی لینڈ کے بارے میں اگر دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو تھائی لینڈ میں اس وقت 35,000 سے زائد ٹیمپلز قائم ہیں۔ تھائی لینڈ میں رہتے ہوئے آپ وہاں کے بادشاہ کے بارے میں کچھ بھی غلط نہیں بول سکتے، وگرنہ تھائی لینڈ کے آرٹیکل 112 کے تحت آپ کو 3 سال سے 15 سال تک جیل بھی ہو سکتی ہے۔ تھائی لینڈ کل 1430 جزائر سے مل کر بنا ہوا ایک ملک ہے۔ تھائی مساج کی طرح تھائی فوڈ بھی پوری دنیا میں بہت مقبول ہو چکا ہے۔ چونکہ تھائی لینڈ کے مشہور کھانے حلال نہیں ہوتے، اسی لیے ان کھانوں کی مقبولیت مسلم ممالک میں بہت ہی کم ہے۔ ایک حیران کن بات یہ ہے کہ اگر تھائی لینڈ کا کوئی باشندہ کسی دوسرے ملک میں تھائی فوڈ متعارف کروانے کی غرض سے ریسٹورنٹ کھولے تو تھائی حکومت کی طرف سے اسے باقاعدہ فنڈنگ بھی کی جاتی ہے۔ تھائی لینڈ کا شمار دنیا کے ان چند ممالک میں ہوتا ہے جہاں دنیا کے سب سے خطرناک سانپ پائے جاتے ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑا سانپ بھی اسی ملک میں پکڑا گیا تھا۔ تھائی لینڈ کا پرچم 3 رنگوں سے مل کر بنا ہوا ہے۔ پرچم کی اوپری طرف اور نچلی طرف 2 سرخ پٹیاں ہیں، ان کے ساتھ اندرونی طرف 2 سفید پٹیاں ہیں، جبکہ ان دونوں کے درمیان میں نیلے رنگ کی ایک پٹی ہے۔ پہاڑوں، میدانوں، دریاؤں اور جنگلات، خوبصورت ساحلوں اور آبشاروں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو بہت خوبصورتی عطا کر رکھی ہے۔ 2004 میں 30 فٹ اونچے سمندری طوفان نے تھائی لینڈ میں تباہی مچا ڈالی تھی۔ اس طوفان کی وجہ سے 8,000 افراد مر چکے تھے۔ 1500 سے زائد تھائی بچے اپنے والدین سے بچھڑ گئے تھے اور 1.5 لاکھ افراد اس حادثے میں بے گھر ہو گئے تھے۔ تھائی لینڈ میں 100 سے زائد ریڈیو اسٹیشن قائم ہیں۔ دنیا کی سب سے لمبی مچھلی یعنی 12 میٹر لمبی ویل شارک بھی اسی ملک میں ہے۔ ریمل شاہ اپنے ادارے اور چینل کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ دنیا کی مختلف قوموں اور ملکوں، سیاست اور تمدن مزید معلومات کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے عنوان اور علمی مواد کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔